आपके जमीन पर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गैर तरीके से बल का प्रयोग करके कब्जा कर लिया गया है, तो उस कब्जे को आप बिना कोर्ट गए एक दिन में ही कैसे वापस प्राप्त करेंगे अपने कब्जे को, और उस व्यक्ति से कैसे उस कब्जे को खाली करवाएंगे, मुक्त करवाएंगे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिस जजमेंट के माध्यम से मैं तरीकों को बताऊंगा। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगता होगा कि ऐसे तो बहुत सारे कब्जे हैं जो व्यक्ति का नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। किसी जमीन किसी और व्यक्ति का है, कागज किसी और व्यक्ति के पास है, और दूसरा व्यक्ति बल का प्रयोग करके या येन केन प्रकारेण उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो उस कब्जे को एक दिन में ही कैसे खाली करवाएं, सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगना लाजमी है, लेकिन लाजमी की कोई बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक जजमेंट है। जिस जजमेंट को जानने के बाद आप लोगों को आसान लगेगा और आप लोगों को लगेगा कि बिना कोर्ट गए आप उस कब्जे को पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपने समाज में, गांव में देखा होगा कि जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, पोजीशन वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने पोजीशन, पैसे, बल का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति के जमीन पर भी कब्जा कर लेता है। ऐसा हर व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन जिन व्यक्तियों का नियत खराब होता है वह ऐसा करते हैं। अब जिस व्यक्ति के पास कागज है, उस जमीन का सारे पेपर हैं, लेकिन उनके पास पैसा, पोजीशन, बल नहीं है, तो वह कब्जा प्राप्त पुनः नहीं ले पाते हैं। वह कोर्ट का सहारा लेते हैं। कोर्ट में जाने के बाद मैटर साल दर साल चलता है। ऐसे ही सिविल मैटर बहुत दिनों तक चलता है। व्यक्ति थक जाते हैं, अपना जमीन वापस नहीं ले पाते हैं। तो इस पर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पूनाराम वर्सेस मोतीराम, 2019 में यह जजमेंट पास किया गया था। जिस जजमेंट का एक समरी मैं बता देता हूं कि यह राजस्थान का मैटर था। इस मैटर में निचली अदालत ने जो वादी है उसके खिलाफ निर्णय सुनाया। फिर वादी हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट भी निचली अदालतों के जो निर्णय था उनको सही माना और उसी के खिलाफ फिर निर्णय सुनाया। अब हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वादी मानने वाला तो था नहीं, क्योंकि उसका जमीन चला गया था। उसने सुप्रीम कोर्ट गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे मैटर्स को देखा। चूंकि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वह निर्णय इस पे दिया था कि प्रतिवादी के पास उस जमीन का कब्जा 12 साल से अधिक का था और शांतिपूर्ण कब्जा था। वादी ने किसी भी प्रकार का 12 साल से पहले कोई भी प्रकार का उस पे मुकदमा या कुछ नहीं किया था। तो शांतिपूर्ण कब्जा होने के कारण प्रतिवादी के फेवर में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने इस पे फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसले किया कि चूंकि वादी के पास पर्याप्त जमीन के पेपर हैं, लेकिन प्रतिवादी ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो वादी इस स्थिति में उस कब्जे को खाली करा सकता है। यदि वादी अपने बल का प्रयोग करना चाहता है तो बल का प्रयोग करके भी खाली करवा सकता है, बशर्ते कि इससे पहले वो 441 का एक आवेदन तैयार करें, एप्लीकेशन तैयार करें, और आईपीसी की धारा 441 के तहत उस आवेदन को थाने में दें, अपने निकटतम थाने में दें और पुलिस ऑफिसर को सारा मैटर को समझाएं। चूंकि आवेदन में तो लिखा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी समझा दें।
पुलिस ऑफिसर यदि उस पर एक्शन लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो वादी अपने बल का प्रयोग करके उस जमीन को एक दिन में ही खाली करवा सकते हैं। 441 होता है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत आवेदन वो देंगे थाने में। अब यदि पुलिस ऑफिसर एक्शन नहीं लेता है तो वादी अपने बल का प्रयोग करें और उस जमीन को प्रतिवादी से वापस ले सकते हैं, बशर्ते कि जब जमीन वो खाली कराने जाएंगे, नोटिस दे दिए हैं कोर्ट थाने में, पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, वादी बल का प्रयोग करता है, प्रतिवादी भी हमले करता है। हमला ऐसा हो कि जिस तरीके से वो हमला करता है ऐसे ही हमला ये भी करें। ध्यान रहे कि अपने सेल्फ डिफेंस में वादी हमला कर सकते हैं, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे कि प्रतिवादी की हत्या हो जाए या फिर उसका सर फूट जाए। कोई ऐसा एक्शन ना ले, जिस तरीके से वो हमला करे उसी तरीके से अपना वो डिफेंस करे और जमीन को वापस एक दिन में ले सकते हैं। कोर्ट भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों का भी कोई यदि जमीन किसी व्यक्ति ने कब्जा अवैध रूप से कर लिया है और आप चाहते हैं कब्जा वापस लाने के लिए, तो आप थाने में सबसे पहले 441 का एक आवेदन तैयार करके दें। पुलिस ऑफिसर को मैटर को डिस्क्राइब करें। पुलिस ऑफिसर यदि एक्शन लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो आप अपने बल का प्रयोग करके जिस व्यक्ति ने आपका कब्जा किया हुआ जमीन है उस जमीन को वापस पा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और जजमेंट आप लोग गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। पूनाराम वर्सेस मोतीराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। जजमेंट जो केस नंबर है, अपील नंबर है, वो सारा मैं दे दूंगा, वो आप लोग देख लेना। उससे आप गूगल में सर्च करके जजमेंट पढ़ सकते हैं। यदि आपको जजमेंट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जजमेंट आपको मिल जाएगा। ये पेड सर्विस होगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।